मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूँ। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। के न्यायालय से जजमेंट आया है जो हमारे खिलाफ पारित हुआ है। अच्छा, हमें अभी पता चला कि नोटिस आई है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। देवरिया हत्याकांड पर कोर्ट का आ गया फैसला। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई के संबंध में दिन भर कचहरी में गहमा गहमी रही। उधर गांव में लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर लगी रही। देवरिया जिले में फतेहपुर गांव के सामूहिक हत्याकांड के 4 आरोपियों के घर से बेदखली की कार्रवाई मंगलवार को भी नहीं हो पाई थी। सोमवार को की गई जमीन की पैमाइश पर प्रेम यादव के वकील ने अदालत में आपत्ति लगा दी थी। मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत का फैसला आज आ गया है, यानी 11 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला दे दिया है। बता दें कि सोमवार को अभयपुर में हत्याकांड के आरोपियों की जमीन की पैमाइश की गई थी, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव, परमहंस यादव और गोरख यादव समेत 4 लोगों के मकान नवीन पड़ती वन विभाग और स्कूल की जमीन में पाए गए थे, ऐसा बताया जा रहा था राजस्व टीम की तरफ से। फील्ड बुक तैयार कर राजस्व विभाग ने तहसीलदार कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले में प्रेम यादव के वकील गोपी यादव ने मंगलवार को तहसीलदार की अदालत में आपत्ति लगा दी। आपत्ति में पैमाइश को राजस्व संहिता के खिलाफ बताया गया है। इसके बाद अदालत में इस पर सुनवाई हुई। देर शाम तक कोर्ट के फैसले के इंतजार में लोग तहसील परिसर में ही जमे रहे। तहसीलदार ने आपत्ति पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुरक्षित फैसला आ गया है। अदालत ने बेदखली का आदेश कर दिया है। अब प्रेम यादव को अपना घर खाली करना पड़ेगा। तो वहीं प्रेम यादव की बेटियां और उनकी पत्नी प्रशासन से रो रो कर गुहार लगा रही हैं और एक ही बात कह रही हैं कि यह मकान बहुत पुराना है। हम लोगों का सिर्फ कसूर इतना है कि हमारे पति, हमारे पिता की हत्या हुई है, इसलिए हमारा घर भी गिराया जा रहा है। हम एक वर्ग विशेष से हैं, इसलिए हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। प्रेम यादव की बेटियां रो रो कर प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगा रही हैं, बार बार आरोप लगा रही हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो वहीं प्रेम यादव के वकील ने इस पूरे घटना के क्रम के बारे में क्या बताया और कहा है कि नहीं चलने देंगे बुलडोजर। 30 दिन तक कानूनी कार्रवाई लड़ते रहेंगे। अगर प्रशासन इसके बावजूद भी बुलडोजर चलाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ न्याय का हनन होगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सर अभी यहाँ से क्या खबर निकल के सामने आ रही है सर? के न्यायालय से जजमेंट आया है जो हमारे खिलाफ पारित हुआ है। अच्छा, और आगे की कार्रवाई जो है नियमानुसार रूप से हम इसकी अपील करेंगे। और आदेश में कई ऐसे अंग जो हैं बताए गए हैं जो बिल्कुल विपरीत है, जो हमने लिखा ही नहीं है, उस चीज़ों का उन्होंने तथ्य उजागर किया है। और इन सारी तमाम बातों को लेकर के हम अपील करेंगे और बाकी न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। सर एक और सवाल, ऐसा पैमाइश किया गया है जिसमें पत्थर का निशान नहीं माना गया, फिर भी जो है कि कैसे निशान लगा दिया गया घर पे? देखिए, प्रशासनिक मंशा है जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और इसका विरोध किए, लेकिन ये प्रशासन के दबाव में सुनवा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है अगली कार्रवाई जो है अपील की है, आगे जो भी फैसला आएगा उसको आपका लगता है कि आपका रिपोर्ट आगे सबमिट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? अब प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए तो अगली कार्रवाई प्रशासनिक ही है। विश्वास तो है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो फिर जुडिशरी को अपनाया जाएगा। का दिन था और आज जजमेंट आया है जो हम लोग के खिलाफ आया है और उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो बहुत सारी कमियों के साथ दिया है। जिस देखिए, जजमेंट पे उंगली उठाना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जजमेंट में जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपील करेंगे। और बाकी इसके बाद नहीं है तो हम जुडिशरी को अपनाया जाएगा। अगला रोल क्या होगा? अगला रोल है अपील करने का। हम अपील करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। और अपील देखिए, अपील के लिए 30 दिनों का समय है और 30 दिनों तक नियमानुसार बुलडोजर नहीं चल सकता है। यदि ये कानून का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासनिक मंशा अपने आप के मंसूबों को जो है कायम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बेदखली कार्रवाई के बाद क्या लगता है बुलडोजर प्रक्रिया तय है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई जो है वो 30 दिनों के बाद हो सकती है, क्योंकि कानून कहता है ये ऑर्डर तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि 30 दिन पूरे ना हो जाए। मेरे पास अपील के लिए 30 दिनों का समय है और मेरा इंतजार है कि मैं अपील करूँ, उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा हम उसको सुधार करेंगे। क्या जानकारी मिली है आपको? हमें अभी पता चला कि नोटिस आई है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली करना है, क्या कोई बात है? क्योंकि उन लोग को यही लगता है कि हमारा जो घर है वो सरकारी जमीन बना है। वो अब तक कहाँ थे? जब ये घर बना तब वो लोग कहाँ थे? जैसे मेरे पापा की डेथ हुई, उन लोग लगता है कि अपने घर अपने वहाँ से उठ के सरकारी जमीन चला गया। ये कौन सी बात हुई? जब इस घर पे ईंट गिरा, बनने की तैयारी हुई, तो उस टाइम कहाँ थे ये लोग? उसमें आगे क्यों नहीं रोके? आप लोग क्या चाहते हो? ये चाहते हैं ना मेरा घर गिरे, उनकी ख्वाहिश यही है ना। तो क्या करेंगे? इस घर में है क्या? ईंट पत्थर है, उनको चाहिए ईंट पत्थर, हमसे ले पैसा है ना, जाकर खरीद ईंट पत्थर। लेकिन मेरा घर क्यों गिराना चाहते हैं वो?
क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा घर नहीं रह जाए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है घर से, हम लोग यादव इसलिए यादव ऐसे घर नहीं होता है, हम लोग झोपड़ी में रहेंगे, हम लोग सड़क में रहें, कहाँ रहेंगे हम लोग। इनका मानना यह है कि आपका घर जो है खलियान और सरकारी भूमि बना है। कैसे ये बात, कैसे पूरे वीक में घर जो है सरकारी में बना है, सरकारी जमीन में बना है, पूरा कुछ दिखाया जाए। जो कल नापी हुई वो सिवान के पत्थर से नापी, जब सिवान के पत्थर मिले हैं नापी हम कैसे मान सकते हैं। ये नापी वो गलत मानती है। बिल्कुल नापी सही से की जाए तो हम मानेंगे। और हम समझते हैं हमारे पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी घटना है। तो कहीं न कहीं तो प्रशासन की लापरवाही है और घटना दुखद है। और जो ये लेट लतीफी का प्रकरण चल रहा है, मतलब एक एक प्रकरण एक एक अदालत पर 4 साल 5 साल, खारिज दाखिल के लिए 2 साल 3 साल, ये उसी का परिणाम है। तो घटना बहुत दुखद है। कल सपा का एक डेलीगेशन गया था देवरिया में, फतेहपुर में, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार विचार करेगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई जांच की आवश्यकता है। वो तो खुला हुआ केस है। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में 5 मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है, खुला है। सीबीआई का जांच का सिर्फ एक प्रकरण है लटकाने का, और तो कोई नहीं है। पुलिस की जांच उसमें सक्षम है। सीबीआई की जांच ऐसे प्रकरण में की जाती है जिसमें कोई संदेह हो। ये तो खुला केस है। ये तो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या हम बड़े नेता हैं तो हम बड़ी मांग कर रहे हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है कल। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूं। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है।